अंकल, क्या कहेंगे, माहौल क्या है यूपी का, किसका हवा चल रहा है? अभी तो भैया योगी का चल रहा है। योगी जी का चल रहा है। योगी जी का हवा चल रहा है तो काम हुआ है? काम तो नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, हवा कैसे चल गया फिर? नहीं, अब लोग बताते 10% पढ़े लिखे लोग तो यही कहते हैं। अच्छा, हाँ तो आप लोग क्या कहते हैं? भाई, एक जो सरकार काम करे वही सरकार तो ये काम आपने बोला कि काम नहीं हुआ है, तो आपका मन में कौन है फिर? अखिलेश जी है। अखिलेश जी है। अखिलेश की टाइमिंग में काम हुए थे? बिल्कुल काम हुए, 60% काम हुए। अच्छा, मेट्रो उसी के अधीन है। कहते हैं उस टाइम काम नहीं, ज़्यादा तो काम कुछ नहीं हुआ, बस भ्रष्टाचार थे और वो थे गुंडागर्दी थे। इस सरकार में महंगाई ज़्यादा है। हर चीज़ तो महंगी है। महंगा होते जा रहे हैं, लेकिन ये महंगाई को मुद्दा है क्या अंकल? बिल्कुल है। गरीबों के लिए परेशानी कितना हो रहा है? बहुत परेशानी है। बीच का आदमी सब मरा जा रहा है। मरा जा रहा है तो कह रहे इतना राशन पानी मुफ्त सब तो मिल रहा है। 5 किलो राशन में क्या उसको गुजारा हो जाएगा? तो गुजारा नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ दे तो रहा है, सिलेंडर भी दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन सिलेंडर दे रहे हैं, तो ये भी तो है कि जो इधर दे रहे हैं 950 का पड़ रहा है, जीएसटी दे रहे थे वो भी खत्म कर दिया। अच्छा, और सिलेंडर जब 425 का मिलता था वो ठीक था। अच्छा, तो पहले का ठीक थे। तो अखिलेश आएंगे तो ये सब चीजें ठीक होंगे, आपको लगता है? अब ये पता नहीं महंगाई रुकेगी कि नहीं रुकेगी भाई। लेकिन आप अखिलेश को चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं भैया? नहीं, वो नहीं चाहते। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। भैया, काम धंधा कैसे चल रहा है, दुकान? भैया हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, चलिए नहीं हो पाएगा। आंटी नमस्ते। आंटी नमस्ते। आंटी ये बताओ कि महंगाई जो हो रहे है दिक्कत है? अरे महंगाई तो सबको दिक्कत होती है। दिक्कत होते हैं और नहीं क्या। मोदी जी पहले कहते थे वोट देने से जाने से पहले सिलेंडर को नमस्ते करके जाना। आप लोग नमस्ते करेंगे क्या इस बार? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो सिलेंडर से आग होता है, आग जैसा पैसा बढ़ रहा है, यही है ना, तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो किसको लाएंगे यूपी में इस बार? अब देखिए, कांग्रेस। कांग्रेस को लाएंगे। प्रियंका गांधी। अच्छा, कैसे आंटी कहते हैं कि कांग्रेस ने जमीन पे काम नहीं किया? ये बताइए, मोदी जो है कितना सस्ता कर दिया हर चीज को। सस्ता कर दिया? यही तो कह रहे हैं, कौन सा सस्ता कर दिया? हर चीज में तो दाम बढ़ाया है। तो इसी वजह से कांग्रेस याद आ गई। हाँ, कांग्रेस पूरा कांग्रेस ही से कह रहे 70 साल में कुछ करा ही नहीं कांग्रेस। पहले कांग्रेस जब चलता था, इंदिरा गांधी थी तब कितना अच्छा जमाना था, नेहरू के जमाने में। वो शायद आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा ना। आपके टाइम में होगा शायद। हाँ, हमने सुना है। उस समय हम लोग भी बहुत छोटे थे, माँ के उसमें सुनते थे, तब अच्छे थे। आपने तो बहुत सरकार आते जाते देखे हैं, तो क्या लगता है इस सरकार में? और बाकी जो सपा का भी देखा होगा, मायावती का भी देखे हैं, फिर कांग्रेस का भी देखे हैं, तो उसमें से आपको कांग्रेस बेटर क्यों लग रहे हैं? बाकी सरकारों में क्या कमियां लग रही है? पहले हमें ठीक लगता था। अच्छा, पहले हम लोग बहुत आज़ाद रहते थे। अच्छा। किसी उसमें कोई वो नहीं था। अभी तो कहते हैं कि महिला के लिए बहुत अच्छा काम किया है योगी जी ने, इतना सारी सुविधाएं दिए हैं। नहीं, देखिए, हर एक, ये भी बात है, हर एक के लिए हर एक को सुविधा देना मुश्किल भी हो जाता है। एक माँ गृहस्थी की चलाना मुश्किल हो जाता है, 4-6 बच्चे हो तो इतना बड़ा देश तो वो तो है ही है, कोई खुश कोई दुखी तो रहेगा ही। किसी बात में कमी, किसी बात में सुविधा हो ही जाएगी, ये बात है। अच्छा, ये बात है। कुल मिला के समझो तो आप कांग्रेस को चाहते हैं। कुल मिला के बात यही है। भैया, कैसा चल रहा है नारियल का बिजनेस आपका? ठीक ही चल रहा है, जो चलना चाहिए वैसा हल्का फुल्का चल ही रहा है। हल्का फुल्का? हाँ। सही खर्चा पानी निकल रहा है? बस खर्चा पानी निकल रहा है। कोई महंगाई की वजह से भैया खर्चा पानी चलाने में दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत तो होगी भैया। कितना भैया कटौती कितना करना पड़ता है आपको? भैया बस वही खर्चा पानी चल रहा, 100-200 रुपये मिल जाता बस। भैया आप चाहते हैं कि पहले सपा की सरकार थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, कमाई धमाई भी हो रही है, बचत भी हो रही है, तो इसमें सपा की सरकार में तो इसमें मुश्किल हो रहा है? हाँ, इसमें मुश्किल हो रही है। लेकिन ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। वो ठीक है, लेकिन अभी चल के तो दिक्कत हो रहा ना आदमी का चलाने में खर्चा। अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन क्या, सब ठीक ही है जो है। तो आप इस
बार क्या किसको चाहेंगे इस बार? हम सपा को देना चाहता अच्छा, हूँ। फिर से उन्हीं को याद आ गया। हाँ, सपा का ही बुलाना चाहता ठीक हूँ। है, चलिए धन्यवाद आंटी। मैडम, ये महंगाई बढ़ रहे हैं, तेल में, मसाले, डीजल, पेट्रोल, कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत तो है ही है। हम लोगों के लिए तो चलो सही है, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। उसके लिए तो घर चलाना मुश्किल है। कितना मुश्किल लगता है आपको आम जनता के लिए? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा है। बहुत तो ज्यादा। कम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जो मौजूदा सरकार है ये पहले यही बताते हैं कि बहुत हो गई महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार जी। तो कम नहीं कर रहे हैं। करेंगे, उनकी भी कुछ अपनी दिक्कतें हैं। क्या लगता है आपको, आम जनता क्या सोचते हैं कि सरकार की क्या दिक्कतें हो रही है? आम जनता अगर समझदार होगी तो यही सोचेगी कि हाँ कुछ उनकी भी दिक्कतें होंगी। लॉकडाउन में बहुत सारा नुकसान जो है वो गवर्नमेंट का भी हुआ, आम लोगों का भी हुआ। अब आम लोगों ने काम करना बंद किया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कहाँ से भरपाई करेगी उसकी? तो इसलिए तो ये सब महंगाई हो रही है। इस वजह से हो रही है ना, कितना काम बंद रहा। अब तो धीरे धीरे अब फिर लेवल में आने में टाइम तो लगता ही है हर किसी चीज़ में। हाँ, कितना आप फिर से टाइम देंगे कि योगी जी को फिर से मौका देंगे? इस बार चुनाव तो होने वाले हैं, या बदलेंगे इस बार? नहीं, हो सकता है इस ईयर हो जाए। अच्छा, हाँ। तो मौका देंगे फिर से योगी जी को? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी को तो बिल्कुल नंबर 1, उनको तो बिल्कुल देना ही है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि महंगाई हो गई, आम जनता परेशान हो रहे हैं, तब भी मौका देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, उनकी अपनी दिक्कतें हैं। लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो ऐसा कुछ ना होता। अब लॉकडाउन हुआ है, उसमें सरकार भी खराब है, लेकिन कुछ उसने जो हम लोगों को सहूलियत दी है हर चीज़ में, कितनी हेल्प करी उन्होंने, कितने लोगों को फ्री में पहुंचाया, बस का किराया, सब कुछ, ये सब भी तो सोचना चाहिए ना। आम जनता ये नहीं सोचती लेकिन है। यही सब अगर सरकार की बात करें तो यही लॉकडाउन की टाइमिंग में जाते बंगाल में हो तो इलेक्शन भी हुए थे, करोड़ों रुपए खर्चा भी करे हैं, तो उसमें कटौती नहीं करते। करोड़ों रुपए तो रैली में ऐसे ही निकाल देते हैं, तो आम जनता के लिए कटौती तो कर सकते हैं ना वो भी? कर तो सकते हैं, अब कर रहे हैं धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं हो जाता है। मेरे हिसाब से तो मोदी सरकार बेस्ट है। अच्छा, फिर से मौका देंगे आप? जी, बिल्कुल। चलिए, फिर से मौका देंगे तो हम देखते हैं कि आम लोग और क्या कहते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे भैया से। भैया, कैसा लग रहा है? महंगाई परेशानी है या कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। तो क्या करेंगे इस बार यूपी में? बस अपना दुकान लगाना है, जीना खाना है, और क्या करेंगे। मैं ये कह रही हूँ, वोट देने तो जाते हैं ना? हाँ, वोट तो इस समय हम नहीं जाते हैं। वोट देने नहीं गए? कभी नहीं गए? नहीं, पहले गए थे, लेकिन अब नहीं जाते हैं। अब नहीं जाएंगे? इस बार भी नहीं जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो किसको जिताएंगे? अब वो समय बताएगा किसको जिताना है, किसको नहीं। तो मौजूदा जो सरकार है, 4.5 साल तो हो चुके हैं इनके, और अपने सपा को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, बीएसपी को भी देखा है, तो कौन अच्छा लगा आपको? जब सबको अच्छा लगेंगे तब तुम्हें। आपको कौन अच्छा लग रहा है? कौन सुविधाएं दे रहे हैं आपको? आपको जो सुविधा दे रहे हैं उसके लिए तो है ये कौन है? कौन है? अब सुविधा क्या हम अपना लगा रहे हैं, तो पब्लिक सुविधा दे रहे हैं कि आप हम बताएंगे नहीं भाई, आपको कितना सुविधा मिले है? किससे? हम मौजूदा सरकार कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। किसी का विकास नहीं है, सबका वही है काम, विकास का काम कोई वो नहीं है। हम लोगों का तो सपोर्ट है, सपा का है इस बार। हाँ। विकास नहीं हुआ आपका? हमारा कोई विकास नहीं हुआ, हम लोग का कोई विकास नहीं हुआ है। कह रहे विकास इतना बड़ा हो गया है। क्या हो गया? मोदी क्या? जी, अमित शाह जी आके बोलते हैं कि बहुत विकास हुआ है। अरे वो तो मोदी जी बोल ही गिनवा रहे नहीं पा रहे, कहते हैं गिनवा इतना रहे विकास हुआ है। महंगाई की देखिए क्या चल रही है। महंगाई देखिए कहाँ जा रही है, कोई वो नहीं कहाँ है। जा रहे हैं? 110 रुपए में तेल हो गया है, हाँ। पेट्रोल। हम लोग का तो यही खर्चा है, रोज का खर्चा है। तो ये मुद्दा है, मुद्दा तो है ही है। भारी पड़ेंगे ये मुद्दा। भारी पड़ेंगे क्या? सपा की सरकार बन पलट रही है, जाएगी इस बार? पक्का पलटेगी, 100% की बात है। पलट जाएगी क्या यूपी में इस बार सत्ता? मुझे तो नहीं लगता पलटेगी। तो कौन आने वाले हैं आपके हिसाब से? योगी। योगी आने वाले? क्यों आने वाले हैं योगी? क्या कारण देखिए, है? आम आदमी को 2 चीज़ें चाहिए। आम आदमी को 2 चीज़ें चाहिए, क्या उनको बहुत चाहिए? ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो गुंडा राज अब बाकी चीज़ें थी पहले, उस पर योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और काफ़ी चीज़ों में उन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है, बाकी चीजों में भी अच्छा किया है। बिल्कुल। बाकी और क्या अच्छा लग रहा है? बाकी आप जैसे नाम दीजिए, फिर मैं बताऊँ। आप किसी एक सेक्टर का नाम दीजिए, तब मैं नहीं, बताऊँ। आपने बोला है बहुत अच्छा लगा, तो 2-4 काम बता देते तो मैं बताऊंगी। जब योगी जी आए थे तो गोरखपुर में बच्चों की मृत्यु हुई थी, आपको याद है? बोलिए।
गोरखपुर हॉस्पिटल में बच्चों की डेथ हुई थी ऑक्सीजन से, हाँ। याद है? तो हर बारिश के सीजन में जापानी इंफ्लाइटिस गोरखपुर में आम बात थी और वहाँ बच्चे मरते ही थे। लेकिन उसके बाद वहाँ पे तब ऐसा सुनाई दिया आपको कि बच्चे मरे हैं जापानी कोरोना काल में ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोग मरे हैं। मैं खुद हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ठीक है? तो क्या कहेंगे कि नहीं मरा कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोग? ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं या नहीं मरे हैं वो एक आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे। ऐसे नहीं आप कह सकते कि ऑक्सीजन की कमी से मरे। तो ये तो दिखाई मिसमैनेजमेंट देती है। जैसे क्या है, डॉक्टर क्या है, पेशेंट के पास जाते नहीं थे, दूर से इलाज करते थे। अगर दूर से आप किसी पेशेंट को इलाज करेंगे तो वो तो नॉर्मल बुखार से भी मर जाएगा। ऑक्सीजन की कमी आप कह सकती हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है सब कुछ ठीक है? ये ओवरऑल ठीक है। अच्छा, सब कुछ ठीक है, फिर से आप उन्हीं को ही चाहते हैं। चलिए हम लोग अंकल जी और से बात करें। अंकल जी नमस्ते। अंकल, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, एलपीजी महंगे, हर चीज़ महंगी, कोई मुद्दा है ये चुनावी मुद्दा? ना तो क्या, जब हर चीज़ महंगाई है, कोयला महंगा हुआ है तो हर चीज़ महंगी होगी। और महंगाई अब मुद्दा तो कोई नहीं, मुद्दा तो क्या इसको मुद्दा कहा जाए। अच्छा, मुद्दा नहीं, बहुत क्या हो है? गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। मोदी सरकार क्या करे इसमें, जब हर चीज़ है वहाँ से ही होता है तो यहाँ क्या है? कहाँ से होते हैं? अरे ये जब वहाँ से इसका वो होता है ना, क्या नाम, अरे तो क्या कहते हैं, टैक्स वगैरह तो कम कर ही सकते हैं ना, जो ये लोग लगा रहे हैं। अब टैक्स लगा रहे हैं तो टैक्स जो आपकी दवाइयाँ लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो एवरेज निकालेंगे ना इसमें से। हाँ, वैक्सीन लगा रहे चुनाव हैं में रैलियों में करोड़ों रुपए खर्चा करते, कटौती नहीं करते भैया। वो सब निकालेंगे इसी से, जनता से और तो जनता से ही निकालते हैं, जनता को ही देते हैं क्या? जनता को देते हैं। लेकिन धन्यवाद मोदी जी, हो जाते हैं होर्डिंग लगे हैं बहुत बड़ी बड़ी पिलरों में दिखाई नहीं, देते मोदी जी ने जो काम सराहनीय किए वो तो किए ही किए हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं किए हैं। और महंगाई रह गई बात, अगर महंगाई है तो देश की जनता को भी अपने खर्चों पे अंकुश लगाना चाहिए। आज जनता जो है निरंकुश होकर के अपने पैसों को खर्चा कर रही है। अब उस वक्त वो नहीं सोचती है कि हम क्या कर रहे हैं, कि ये पैसा हमारा वेस्ट हो रहा है। सर, अगर मैं बात करूं जनता की, तो जनता तो बहुत ईमानदार होते हैं। नेता अगर जो भी बोलेंगे, अगर आपको याद है पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब हमारी चावल की कमी थे तो जनता से आह्वान किया, तो जनता हमारी इतना ईमानदार है कि उनकी बातें मान लेते। मोदी जी ने बोला थाली बजाओ, ताली बजाओ, जनता ने बजाया है ना। जनता मानते हैं नेताओं की बातें, लेकिन इस जनता की भलाई के लिए नेता कटौती क्यों नहीं करते? थोड़ा सा तो करना चाहिए ना। नहीं, देखिए ये तो कोई भी पार्टी आज तक इस मतलब जो भारत में आई है उसने ऐसा किया ही नहीं अपने नेताओं के लिए कटौती किया हो। अगर शुरू से ये पर पार्टी बनी होती तो शायद मोदी जी भी करते। हर मतलब जो पार्टी आती है अपने सांसद विधायक सबके वेतन भत्ते बढ़ा देती है। लेकिन ये क्यों बढ़ाएं, ये कम करेंगे, काहे कम करेंगे? ये तो कहते हैं कि ईमानदार सरकार है, बहुत अच्छा सरकार है। ये अगर सांसद विधायक का अगर वेतन बढ़ा तो ये बेईमान नहीं हो गए, जैसे सब बढ़ाते हैं। मैं भी नहीं कह रही हूँ, मैं आपने बोला है तो मैं उसी बात के लिए बोल रही हूँ। जनता की भलाई के लिए थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना कुछ। नहीं, जनता भलाई के लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं करी हैं और उसको उपयोग न कर पाए। क्या अच्छा लग रहा है आपको प्रदेश के अंदर? नहीं, प्रदेश के अंदर जैसे रहन सहन और जो कानून व्यवस्था इसको इतना सुदृढ़ कर दिया है, तो अब उसमें भी जो अराजक हैं वो तो करवे करेंगे। वो इसीलिए पैदा ही है इस धरती के ऊपर, उनको ये करने लगाम लगा दिया, गुंडाराज खत्म हो गए। आपके कहाँ पर है? नहीं, ये तो कवर तो किया ही क्या उसको। आज जो हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं वो इसी की देन है। अच्छा, इसी जो ये गुंडाराज खत्म करने का उसी के पहले क्या परेशानी थी? परेशानी ये थी कि लोग बोलेरो माफिया उसमें चल रहे हैं, जहाँ जिसको पा रहे हैं उसको मार रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो किसानों के ऊपर गाड़ी भी चल जाते हैं अंकल। किसान वो अब राजनीतिक हो गया। अच्छा। जब तक किसान थे तब तक तो उनकी बात मानी गई, जब राजनीतिक हो गया तो उसको नहीं मान रही सरकार। अच्छा, तो इसलिए गाड़ी चला देंगे क्या? नहीं, गाड़ी नहीं चला रहे हैं। वो तो देखिए उस विषय में ना हम वहाँ थे ना उस विषय में कोई कमेंट कर पाएंगे। SIT लगे हुए, SIT इंक्वायरी कर रहे हैं, सरकार अपनी करेगी। इंक्वायरी का विषय है, लेकिन आपका कहने का मतलब है सरकार काम कर रहे हैं। सरकार तो उचित काम कर रही है। आप उन्हीं को देखना चाहते हैं? नहीं, हम उनको देखना नहीं चाहते। इस चुनाव में इस बार 2022 में किसको देखना चाहिए? ये अभी ये बात ओपन नहीं है। अच्छा, अभी भी ये साइलेंट है। साइलेंट रखेंगे। साइलेंट रखेंगे। आप साइलेंट रखिए।